हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज हम करेंगे क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आज का हमारा टॉपिक है डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या इंडिया को एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है? ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या पढ़ा था हमने कि HYV सीड्स वगैरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमने क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाई थी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगाने की कोशिश की थी और जल्दी से जल्दी उगाने की कोशिश की थी। तो आंसर है यस। हाँ, हमें ज़रूरत है कि दोबारा से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लाई जाए। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन थी उसका जो गेन यानी जो अब असर है, इम्पैक्ट हुआ था, फ़ायदे होने लगे थे, अब वो श्रिंक होने लगे हैं, काफ़ी कम होने लगे हैं। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इस बात को प्रूव करेगी कि हाँ भाई, इंडिया में दोबारा से ग्रीन रेवोल्यूशन आनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि हमारे देश की जो प्रोडक्टिविटी वो बहुत कम है, यानी उत्पादन क्षमता जो है वो बहुत कम है। अगर हम उसे डेवलप्ड नेशंस जैसे USA और चाइना से कंपेयर करें तो इतनी जल्दी और ज़्यादा मात्रा में हम क्रॉप्स नहीं उगा पाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़, हमारे पास जो भी फूड ग्रेन्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास फसलें हैं, ये गेहूँ है, चावल हैं, ये सब, इनका स्टॉक जो है अनसर्टेन है, यानी कभी भी कम पड़ सकता है, ठीक है, या कभी जो है किसान उगाते हैं फसल अच्छी ना उगे किसी बारिश ना आने की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, तो अनसर्टेन है। इसलिए हमें सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि भाई हमारी जो ये पॉपुलेशन है, जनता इतनी बढ़ती जा रही है, उनके लिए फूड सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए कि फ्यूचर में भी उनको प्रॉपर खाना जो है मिलता रहे। नेक्स्ट चीज़ इज़, हमारे इंडिया में जो फार्मर्स हैं वो अभी भी लगभग काफ़ी सारे रेनफॉल पर, बारिश पर डिपेंड है कि भाई बारिश आएगी तो उनके खेतों में थोड़ा बहुत पानी जाएगा, ठीक है, बारिश नहीं आई तो सारी फसल बर्बाद। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आएगी तो शायद इसमें भी कुछ बेनिफिट मिल पाए उनको। सेकंड चीज़ है आपकी कि फार्मर्स जो है आज अभी भी अनसर्टेनिटीज़ ऑफ मार्केट की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि अच्छे से रेगुलेटेड मार्केट नहीं है फार्मर्स के लिए। उनको अभी भी मनी लेंडर्स वगैरह को, जो जिन लोगों से वो अपना लोन वगैरह उठाते हैं, कर्जा उठाते हैं, उन लोगों को अपनी फसल सस्ते में बेचनी पड़ती है, ठीक है, ये छोटी मोटी लोकल दुकानों में सस्ते में बेचनी पड़ती है। एक प्रॉपर मार्केट नहीं है कि उनको वहां जाके वो लोग बेचें और ठीक ठाक दाम मिल जाए। तो क्या है, प्राइस फ्लक्चुएशन, यानी प्राइस उन्हें कभी कम मिल जाता है, कभी ठीक मिल जाता है, तो ये प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज लोन वेवर्स आर बिकमिंग अ रिकरिंग कंपल्शन। लोन वेवर्स यानी लोन को माफ कर देना। किसान जो है वो क्या करते हैं, लोन उठाते हैं जब फसल वगैरह उगाते हैं या कोई ट्रैक्टर लेके आते हैं, ठीक है, तो क्या है, वो चुका तो पाते नहीं लोन। क्यों नहीं चुका पाते हैं? क्योंकि भाई छोटा छोटा उनके पास लैंड होता है, इतने पैसे बनते नहीं है फसलों से जितने की सारे इन्वेस्ट हो जाते हैं, और ऊपर से अच्छी जगह बिकता भी नहीं है उनके अच्छे प्राइस पे सारी फसल। तो अगर गवर्नमेंट लोन वेव ना करे, लोन माफ ना करे, तो क्या हो, सुसाइड करने लग जाएंगे फार्मर्स। ये भी है एक कंपल्शन, मतलब एक मजबूरी है समझ लो गवर्नमेंट की कि लोन पास करने, लोन उनके जो है माफ करने ही पड़ते हैं। लास्ट है टू मेक एग्रीकल्चर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, यानी अगर ग्रीन रेवोल्यूशन दोबारा आती है तो हमारे देश का जो एग्रीकल्चर है ग्लोबली यानी पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो कंपटीशन में आगे पहुंच जाएगा, ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, वरना मतलब दूसरे देशों को भी बाहर बेच पाएंगे अपने देश का अनाज। इसीलिए हमें जो है सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की काफ़ी ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।